हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 10th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 65 जो कि है आपकी 9 दिसंबर की। और आज आपका टॉपिक है बहुलक मोड। इससे पहले हमने मीन और मीडियन कर लिया है। मीन के हमने 2 फॉर्मूले किए थे और मोड का एक फॉर्मूला। ठीक है, ग्रुप्ड डाटा का। आज हमें पढ़ना है मोड बहुलक। हमने बहुलक पढ़ा हुआ है। अनग्रुप डाटा अगर हमारे पास होता है तो हम बहुलक किसको मानते हैं? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, वही नंबर हमारा बहुलक होता है। लेकिन जब हमारे पास वर्गीकृत आंकड़ा होगा, ग्रुप्ड डाटा होगा, तो हमें क्या करना है? हमें वो वर्ग ज्ञात करना देखते हैं पहले हम, जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है सबसे अधिक होती है। फिर उस जो वो क्लास होती है, जो मॉडल, उस क्लास को क्या कहा जाता है? मॉडल क्लास कहा जाता है, बहुलक वर्ग कहा जाता है। यह संभव है कि एक से अधिक मानों की एक ही अधिकतम बारंबारता हो। ऐसी स्थितियों में आंकड़ों को बहुविकल्पी आंकड़ा कहा जाता है। यहाँ हम केवल एक ही बहुलक वाली समस्याओं की चर्चा करेंगे। इस बहुलक वर्ग के अंदर कोई मान है जिसे निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। जो फॉर्मूला है वो आपको याद कर लेना है, L प्लस F1 माइनस एफ नॉट ओवर 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू H। यहाँ पे जो ये L है ये आपकी लोअर लिमिट होती है, प्लस F1 माइनस एफ नॉट है। जो F1 होता है वो बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है, एफ नॉट बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाली वर्ग की बारंबारता, और F2 बहुलक वर्ग से बाद वाली बारंबारता। और H क्या होता है? H होता है वर्ग अंतराल की माप। ठीक है, अगर हमें बहुलक का ग्राफ बनाना है तो वो किससे बनेगा? आयत चित्र से, हिस्टोग्राम। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। एग्जाम्पल, कारखाने में श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्न प्रकार दर्ज की जाती है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा ज्ञात कीजिए। अब देखो, सबसे पहले हमें देखना है इस ग्रुप डाटा में कि किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, किस क्लास की। तो इस वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, इसी को हम ले लेंगे मॉडल क्लास। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो फॉर्मूला है, अधिकतम बारंबार 27 है, इसलिए हम एक जो बहुलक वर्ग होगा वो ये वाला लेंगे। उसकी निम्न सीमा 127 है। इन्होंने क्या पूछा हमसे? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा ज्ञात कीजिए। लेकिन वर्ग माप सतत नहीं है, पहले हम वर्ग अंतराल को सतत बनाएंगे। इसके लिए हम निम्न सीमा में से 0.5 घटाएंगे और ऊपरी सीमा में 0.5 जोड़ेंगे। इसलिए बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 126.5 होगी। समझो क्या है? देखो, जो कंटिन्यू होता है ना, इंक्लूसिव, वो बनाना है हमें इसका। उसके लिए क्या किया कि जो क्या है, अधिकतम सीमा है, ऊपरी सीमा है, उसमें हमें 0.5 जोड़ना है और निम्न में से 0.5 माइनस करना है। इसमें 0.5 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 126.5। इसमें से माइनस कर दोगे तो ये भी कितना आ जाएगा? 126.5। सेम हो जाएगी ना दोनों की, इसकी ऊपरी और इसकी निम्न। इसका हो जाएगा 132.5, यही इसकी हो जाएगी निम्न सीमा। इसकी निम्न सीमा और इसकी ऊपरी और इसकी निम्न 138.5 हो जाएगी। ऐसे इसकी 144.5 हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी निम्न सीमा कितनी हो गई? 126.5, क्योंकि यही हमारा बहुलक वर्ग है। समझ आई बात? क्लियर? सेकंड देखो, निम्न तालिका एक इलाके में 25 घरों के किराने के खर्च को दर्शाती है। उपयुक्त विधि से किराने पर होने वाला बहुलक खर्च ज्ञात कीजिए। अब देखो, सबसे अधिक जो फ्रीक्वेंसी है वो 12 है, यानी हमारी ये क्लास हो गई। हमें इस क्लास के ऊपर काम करना है। सबसे पहले L, लोअर लिमिट कितनी होती है? 200। फिर F1 12, F0 5, F2 2, H, इन दोनों में डिफरेंस 50। फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0, 12 माइनस 5, ठीक है, अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2। 2F1, F1 तो ये है 12, 2F1 करोगे तो 24, माइनस F0 5, माइनस F2 2, मल्टीप्लाई 50। जब आप इसे सॉल्व कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा।
क्लियर? समझ आ रहा है आपको? बस आपको फॉर्मूला याद करना है। क्या है फॉर्मूला? एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे। L प्लस F1 माइनस F0 ओवर 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। क्लियर है? ठीक है, एक बार और बोलेंगे। बहुलक, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक निकालने के लिए L प्लस F1 माइनस F0 ओवर 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। वेरी गुड। अब क्वेश्चन देखते हैं। वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है अभी जो हमने पढ़ा। क्या है? L प्लस F1 माइनस F0 ओवर 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, मल्टीप्लाई में H। यही है जिसमें कि L क्या है? लोअर लिमिट। F1 है जो हमारा बहुलक, जो हमारी बहुलक क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, F0 उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी और F2 उसके बाद की फ्रीक्वेंसी। H हमारी क्या है? क्लास का साइज है। ठीक। किसी बारंबारता सारणी का बहुलक आलेख पर डैश के द्वारा प्राप्त होता है। अभी हमने सीखा, अभी ऊपर पढ़ा था हमने, आयत चित्र, हिस्टोग्राम। आयत चित्र। अब एक क्वेश्चन दिया है, इसका हमें बहुलक निकालना है। इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे किसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है। 18 अब सबसे ज़्यादा दिख रही है, यानी जो हमारी वर्ग क्लास है, जो बहुलक क्लास, वो ये हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास बहुलक का फॉर्मूला होता है, बहुलक क्या फॉर्मूला होता है? L प्लस F1 माइनस F0 ओवर 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई में H। ठीक है, L क्या है? L 10, F1 18, F0 7, F2 10। ठीक है, और H 15 माइनस 10 5। पुट कर देंगे वैल्यू। L हमारा 10 है प्लस F1 माइनस F0 यानी 18 माइनस 7 ओवर 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई में H। ठीक है, 10 प्लस 11 ओवर 36 माइनस 17 मल्टीप्लाई 5। 10 प्लस 11 ओवर, यहाँ पे 9 और यहाँ 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, मल्टीप्लाई में 5 है। मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 ओवर 1 हो जाएगा, प्लस में 55 ओवर 19। ठीक है, ये बनेगा आपका 19 एलसीएम 190 प्लस 55 5 4 2 ओवर 19। इसको हम डिवाइड कर देंगे 19 से 245 को। ठीक है, तो हमने किया 19 वन जा 19, उसके बाद फिर 19 2 पे और फिर
ये आपका आ गया बहुलक। क्या पूछा था? बहुलक ज्ञात करना है बस, तो ये बहुलक है आपका। ठीक है, 12.89। क्लियर? फॉर्मूला समझ आ गया? बस आपको क्या करना था, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी थी। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? L प्लस F1 माइनस F0 ओवर 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई में H। ठीक है, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।